हे एवरीवन, वेलकम बैक टू फिजिक्स वेदा। तो आज का जो चैप्टर है वो हमारे पास है द नेकलेस। आप देख सकते हैं पिक्चर में कितना ब्यूटीफुली हमने यहाँ पे थंबनेल रखा है। तो जितना ब्यूटीफुली थंबनेल है उससे ज़्यादा ब्यूटीफुल ये स्टोरी होने वाली है। तो इसको हम अच्छे से रीड करेंगे। पहले आपकी पूरे हम चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे, देन वी विल लुक एट द क्वेश्चंस एंड आंसर। We are without wasting time, we are just going to start the chapter. She was one of those pretty young ladies born as if through an error of destiny into a family of clerk. Now वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ गर्ल। यहाँ पे एक लेडी की बात हो रही है। शी इज़ नॉट हैप्पी विद हर लाइफ। ऐसा होता है ना, लाइफ में हमारे पास जो भी कुछ होता है तो कभी कभी उस चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। लाइक वी ऑलवेज हैव कंप्लेन्स अबाउट थिंग्स विच वी आर गोइंग थ्रू। जैसे कि हमें लगता है कि यार लाइक आई एम बॉर्न इन अ रॉन्ग फैमिली, या फिर मुझे ऐसा लगता है, नॉट मुझे, लाइक पीपल थिंक कि हमारी जो लाइफ है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, जिसे हम किसी से कंपेयर करते हैं। और हम कंपेयर किससे करते हैं? जिनकी लाइफ हमसे अच्छी है। ऐसा होता है लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल, लाइक यू हैव जस्ट, आपके पास कोई भी व्हीकल है, लेट सपोज यू हैव योर बाइक, स्कूटी, वॉट एवर। बट जब आप देखते हैं कि कोई कार वाला है तो हम उससे कंपेयर करते हैं अपनी लाइफ को कि काश मेरे पास भी कार होती, काश मैं भी एक रिच फैमिली में बॉर्न होता या होती। तो हम कंपेयर करते तो हमें लगता है कि हमारी लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। बट सेम स्टोरी आपको यहाँ पे भी मिलेगी। द लेडी इन दैट स्टोरी, शी इज़ नॉट हैप्पी विद हर लाइफ। तो यहाँ पे हमें पता चलेगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि आपको हमेशा लाइफ से कंप्लेन नहीं करनी चाहिए। यू नीड टू बी हैप्पी विद वट एवर यू हैव। तो यही हम इसमें देखने वाले हैं। तो यहाँ पे एक लेडी की बात की जा रही है जो कि क्या है, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। वो बहुत ज़्यादा सुंदर है और उसको लगता है, क्या लगता है कि वो एक मतलब एक डेस्टिनी ने उसको एक ऐसी फैमिली में बॉर्न करा है जहाँ पे क्या, वो शी इज़ वेरी पुअर। और उसका जो हस्बैंड है, जो उसकी फैमिली है, ठीक है, तो जब उसकी शादी होती है तो एक क्लर्क वाली फैमिली में होती है कि उसका हस्बैंड क्या होता है, क्लर्क होता है। क्लर्क मतलब लोअर पोजीशन, राइट। She had no dowry, no hopes, no means of becoming known, loved and married by a man either rich or distinguished, and she allowed herself to marry a petty clerk in office of board of education. Now यहाँ पे बात हो रही शी हैड नो डाउरी, क्योंकि वो बहुत ही पुअर घर में पैदा होती, तो वो डाउरी वगैरह जो होता है ना, डाउरीज लाइक जैसे उस टाइम पे देते लड़कियां दे, दहेज, दहेज जो होता है दैट वी कॉल डाउरी। तो वहाँ पे वो डाउरी वगैरह नहीं देते हैं, ठीक है। और उसके पास कोई होप भी नहीं रहती कि मैं किसी एक ऐसी फैमिली में शादी करूँगी जहाँ पे बहुत सारा पैसा होगा, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं होते हैं, ठीक है। कैसा होता है नॉर्मली, अगर लड़की गरीब है तो उसकी शादी भी वैसे ही घर में होती है, ठीक है, बहुत रिच फैमिली में नहीं हो पाती है। तो यहाँ पे वही चीज़ कहती है। और उसका जो हस्बैंड होता है वो क्या होता है, एक क्लर्क होता है, ठीक है। शी वॉज सिंपल बट वॉज अनहैप्पी। वो सिंपल होती है, बहुत सिंपल लड़की होती है बट अनहैप्पी होती है, बिकॉज वो चाहती थी कि एक अमीर घर में वो पैदा हो या उसकी शादी वादी ऐसे एक रिच फैमिली में हो। शी सफर इंसेंटली फीलिंग हरसेल्फ बॉर्न फॉर ऑल डेलिकेसीज एंड लग्जरीज। और उसको लगता है कि क्या है, मेरा जो है लाइक मैं एक ऐसी फैमिली में बॉर्न हुई तो हर टाइम क्या करते हैं, अपने आप को फील कराती है कि मैं क्या है, मेरे पास और कुछ अच्छा हो सकता है, मैं एक लग्जरी लाइफ क्या जी सकती थी, बट जो कि उसके पास नहीं होता है। शी सफर्ड फ्रॉम द पोवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट, द शैबी वॉल्स एंड द वॉन चेयर्स। अब शैबी मतलब क्या होता है, जो बहुत पुराने होते हैं ना, काफ़ी पुराने वॉल्स वगैरह होंगी, दैट वी कॉल शैबी, ठीक है, जिसकी कंडीशन अभी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो यहाँ पे उसके अपार्टमेंट की बात हो रही है जहाँ वो रहती है, तो बहुत शैबी वॉल्स हैं, बिल्कुल भी अच्छी कंडीशन में नहीं है। और वॉन चेयर्स है, चेयर्स भी दे आर नॉट इन गुड कंडीशन। ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर। और इस चीज़ से क्या है, वो बिल्कुल भी अनहैप्पी थी, बिल्कुल भी खुश नहीं थी। मतलब उसको उस चीज़ से परेशानी होती कि यार क्यों मेरे घर ऐसा है, क्यों मैं एक अमीर फैमिली में बॉर्न नहीं हुई। When she seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered the tureen with a delighted air, saying, "Oh, the good hot pie. I know nothing better than that." अब यहाँ पे जो उसका हस्बैंड है वो जस्ट अपोजिट है। उसके पास जो है ही इज़ वेरी सेटिस्फाइड विद दैट। तो वहाँ पे यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब वो डिनर कर रहे होते हैं तो उसका हस्बैंड क्या है, बोलता है, क्या बोलता है, खाते टाइम बोलता है लाइक दे वर हैविंग समथिंग हॉट पाई। तो ही सेड कि मुझे इससे अच्छा कुछ मिला ही नहीं, लाइक जो भी उसके पास है, जो भी वो खा रहा है, तो वो उससे बहुत सेटिस्फाइड, उससे बहुत ही खुश है। शी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर ऑफ शाइनिंग सिल्वर, शी थॉट ऑफ एक्सिक्यूटिव फूड सर्व इन मार्वलस डिशेस। लेकिन वो क्या है, शी इज जस्ट अपोजिट ऑफ हिम। तो वो क्या सोचती है, वो एक बहुत ही एलिगेंट डिनर का सोचती है जहाँ पे उसको बहुत ही अच्छी तरीके से खाना सर्व हो, ठीक है, बहुत अच्छे डिशेज वगैरह सारी चीज़ें हो। तो वो बिल्कुल अपोजिट सोचती है। शी हैड नीदर फॉक्स और नॉट जूल्स, नथिंग। तो उसके पास क्या थे, ना फ्रॉक्स थे ना ही ज्वेलरी थी, ठीक है, क्योंकि ज्वेलरी वगैरह के लिए क्या पैसे वगैरह चाहिए। तो शी वॉज इन
पुअर फैमिली, तो इसलिए उसके पास ना ज्वेलरी होती है ना फ्रॉक्स होती हैं। एंड शी लव्ड ओनली दोज थिंग्स, और उसको क्या है, ये सारी चीज़ें बहुत पसंद थी। She had a rich friend, a schoolmate at the convent, who she did not like to visit. She suffered so much when she returned. अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, उसके पास एक फ्रेंड थी। जब वो स्कूल में पढ़ते होंगे, हम सबके पास एक फ्रेंड होता है ना, जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं, तो वैसे उसके बाद भी फ्रेंड थी। Who she did not like to visit, लेकिन वो उसके घर जाना पसंद नहीं करती थी। क्यों? Because she was rich. और जब वो वापस आती थी तो उसको बहुत बुरा फील होता था। She wept for whole days from despair and disappointment. उसको क्या है, बहुत बुरा लगता था। She used to cry for just, she was very disappointed with everything she had. One evening her husband returned elated bearing in his hand a large envelope. एक दिन उसके हस्बैंड जो है वो आते हैं, ठीक है, ऑफिस से आते हैं, तो उनके हाथ में क्या, एक इन्वेलप रहता है। ओके, Here he said here is something for you, और यहाँ पे क्या है, उसका जो हस्बैंड होता है वो कहते हैं कि लो तुम्हारे लिए कुछ है, ठीक है। And he was very happy. She quickly drew out a printed card on which वह इंस्क्राइब दीज वर्ड, और जब वो उसको खोलते जो इन्वेलप होते उसको ओपन करते, तो वहाँ पे उसको क्या है, कुछ मिलता है। क्या लिखा होता है, लेट्स सी। तो वहाँ पे ये लाइन लिखी होती है, द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज रेवेन्यू आस्क द ऑनर ऑफ मिस्टर एंड मिसेस लुइस कंपनीज मंडे इवनिंग जनवरी 18 एट द मिनिस्टर्स रेजिडेंट। तो यहाँ पे उनको एक इन्विटेशन मिला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो ये होते हैं, जो लेडी होती हैं एंड हर हस्बैंड, उनको एक इनविटेशन मिला होता है जो कि बहुत ही क्या है, मिनिस्टर का है, तो इट वुड बी वेरी नाइस। Instead of being delighted as her husband had hoped, she threw the invitation spitefully upon the table, murmuring, "What do you suppose I want with that?" अब यहाँ पे क्या होता है, उसको लगता है, उसके हस्बैंड को लगता है कि she would be very happy when she open it, लेकिन वो बिल्कुल भी खुश नहीं होती है। इनफैक्ट वो क्या होता है, इन स्पाइट ऑफ दैट वो क्या करती है, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा, मतलब शी वॉज नॉट हैप्पी विद दैट, वो बिल्कुल खुश नहीं होती है, और वैसे देखती है, मतलब बहुत ही रूडली उसको खोलती है, उसको देखती है तो वो उसको ऐसे फेंकती, डेस्क पे रखती है कि वो खुश नहीं थी उससे। क्यों नहीं थी? तो वहाँ पे वो कहती है, क्या कहती है कि तुम्हें क्या लगता है, मतलब मैं इससे क्या करूँ, जो इन्विटेशन है तुम मुझे दे रहे हो तो मैं इसका क्या करूँ। बट माई डियरी आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी। अब वहाँ पे उसका हस्बैंड कहता है कि मुझे लगा तुम्हें खुशी होगी कि हमें इन्विटेशन मिला है, हम वहाँ पे जाएंगे, तो यू वुड बी हैप्पी। You never go out and this is an occasion and a fine one. अब यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि तुम कभी भी बाहर नहीं जाते, तो मुझे लगा कि तुम यहाँ पे हमें इनविटेशन मिला है तो तुम बहुत ज़्यादा खुश होंगे, और वैसे भी क्या है, ये बहुत अच्छा इनविटेशन है। Everybody wishes one and it is very selected, not many are given to employees. अब यहाँ पे वो कहते हैं कि ऐसा नहीं कि छोटी मोटी पार्टी, इट्स वेरी यूज, राइट। और कहते हैं कि हर कोई चाहता है कि उसको मिले, लेकिन ये बहुत ही सेलेक्टिव, मतलब ऐसे नहीं कि सबको नहीं मिला, ये बहुत सेलेक्टिव पीपल को मिला है, एम्प्लॉयज़ को मिला है। यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ड देयर, और तुम्हें क्या, जितने भी ऑफिशियल वगैरह हैं वो सारे तुम्हें वहाँ पे मिलेंगे, तो ये बहुत ही कम लोगों को मिला है, तो वाई यू आर नॉट हैप्पी विद दैट। She looked at him with an irritated eye and declared impatiently, "What do you suppose I have to wear to such a thing as that?" तो यहाँ पे वो बहुत इरिटेट होकर बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है, मतलब मैं अगर कोई पार्टी वार्टी है, वी नीड टू ड्रेस वेरी वेल, है ना, ऐसा होता है, आपको बहुत अच्छी ड्रेस पहननी पड़ती है। तो वो कहता है कि मैं क्या पहनूँ, तुम्हें क्या लगता है कि ये इतना अच्छा सा इन्विटेशन है, लेकिन वहाँ पे पार्टी वगैरह में बहुत रिच पीपल आएंगे, तो मैं क्या पहनूंगी, मेरे पास कुछ पहनने को नहीं है। He had not thought of that and he stammered, "Why, the dress you wear when you go to the theater." अब यहाँ पे वो ना, उसने उस चीज़ के बारे में सोच नहीं था, वो तो बहुत खुश था कि इसको भी बहुत अच्छा लगेगा कि हम किसी पार्टी में जाएंगे, बट उसने कभी ड्रेस के बारे में सोचा नहीं कि वो ड्रेस कभी सोचेगी कि ड्रेस पहनना क्या है। देन ही आस्क्ड, वो बोलता है उसको कि जो ड्रेस तुम थिएटर में पहन के जाती हो उसको पहन लो। इट सीम्स वेरी प्रिटी टू मी। He was silent, stupefied in dismay at the sight of his wife weeping. तो फिर वो जब देखता है कि उसकी वाइफ she was not happy, क्योंकि उसके पास कोई अच्छी सी ड्रेस नहीं थी, तो बहुत उसको भी बुरा लगता है। Now what happened? He stammered, "What is the matter? What is the matter?" फिर वहाँ पे stammer मतलब ऐसे थोड़ा like kind of रुक के थोड़ा हकला के बोलते कि मतलब बात क्या है। By a violent effort she had controlled her vexation and responded in a calm voice, weeping her moist nothing. अब यहाँ पे वो उसको गुस्सा तो बहुत आता है कि मतलब मेरे पास ड्रेस नहीं है, मैं पहन के क्या जाऊँगी, फिर भी शी ट्राई टू काम हर सेल्फ एंड शी सेज कि कुछ नहीं। Only
आई हैव नो ड्रेस एंड कॉन्सिक्वेंटली आई कैन नॉट गो टू दिस अफेयर। अब वहाँ पे बोलते हैं कि मेरे पास क्योंकि कोई ड्रेस नहीं है, इसकी वजह से मैं क्या है किसी भी पार्टी वार्टी में नहीं जा सकती हूँ। यहाँ पे अफेयर का मतलब क्या है, इवेंट, ओकेजन। गिव योर कार्ड टू सम कलीग हुज वाइफ इज बेटर फिटेड आउट देन आई। अब यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि जो भी है ये कार्ड आप उसको दे दीजिए जिसके पास क्या है, जिसकी वाइफ क्या है, जिसकी वाइफ के पास अच्छे सारे ज्वेलरी हो, अच्छा सा आउटफिट हो, शी कैन वेयर देयर, तो वहाँ पे आप उसको दे दीजिए अपने किसी कलीग को, क्योंकि मेरे पास तो कोई आउटफिट है नहीं जो मैं पहन के जा सकूँ, कोई ड्रेस मेरे पास है नहीं जो मैं पहन के जा सकूँ। ही वॉज क्रीव्ड बट आंसर्ड, let us see Matilda. How much would a suitable costume cost? Something that would serve for other occasion, something very simple. अब यहाँ पे वो कहता है क्योंकि वो चाहता था कि उसकी वाइफ और वो क्या है वहाँ ओकेजन पे उस इवेंट पे जाए। सो ही आस्क्ड हर कि मतलब अगर तुम्हें लेट्स सी अगर हम एक ड्रेस ले भी लेते हैं तो अप्रॉक्स से तुम्हें क्या लगता है कि वो ड्रेस कितने की आ जाएगी, और ड्रेस ऐसी होनी चाहिए मतलब जो हमारे बजट में हो, जो तुम अदर ओकेजन में भी पहन सको, ऐसा ना हो कि बस इसी में पहन पाओ या फिर बहुत ही तुमने एक्सपेंसिव कह दिया। She reflected for some second, thinking of a sum that she could ask for without bringing with it an immediate refuse and a frightened exclamation from the economic clerk. Now वो यहाँ पे क्या होता है, वो ऐसा है कि बिकॉज शी न्यू कि उसकी कि उसका हस्बैंड क्या जॉब करता है, तो उस अकॉर्डिंग वो सोचती है कि उसको एक ऐसा अमाउंट बोलना है विच ही कैन अफोर्ड, जो कि वो अफोर्ड भी कर सके। अब ऐसे नहीं कि बहुत ही एक्सपेंसिव बोल दिया जो कि उसका हस्बैंड एकदम मना कर रहा है, तो वो सब कुछ ऐसा प्राइस सोच रही थी कि जो कि एक ड्रेस भी आ जाए और जो मेरा हस्बैंड है वो भी मना ना करे। Finally, she said in a hesitating voice, I cannot tell exactly, but it seems to me that 400 francs ought to cover it. Now she says कि एग्जैक्टली तो मैं नहीं कह सकती कि ड्रेस कितने की आएगी, बट मुझे लगता है कि अगर तुम मुझे 400 फ्रांस जैसे हमारे इधर की करेंसी क्या है, रुपीज़ है, तो वैसे वहाँ की करेंसी क्या है फ्रेंच। तो वो कहते हैं कि अगर मुझे तुम 400 करेंसी दो आई वुड बाय, तो मैं एक अच्छी सी ड्रेस कुछ खरीद पाऊंगी। He turned little pale, for he had saved just this sum to buy a gun that he might be able to join some hunting parties the next summer with some friend who went to shoot lark on Sunday. अब यहाँ पे क्या होता है, जब वो सुनता है कि 400 तो उसको भी थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। ही पेल क्या होता है, देखो जैसे आप ना हमारा जैसे हम बोलते हैं ना चेहरे का कलर ही उड़ गया, तो सेम उसके साथ भी होता है। जब वो सुनता है कि 400 तो उसका चेहरे का कलर उड़ जाता है, क्योंकि वो जो पैसे थे ही हैड सेव्ड, उसने बचा रखे थे। क्यों? टू बाय अ गन, एक गन खरीदने के लिए उसने वो पैसे बचा रखे थे, जो कि वो शूट पे जाता अपने फ्रेंड के साथ, तो उसने वो पैसे अलग से सेव करे हुए थे। बट अब वहाँ पे क्या है, उसको वो पैसे लेट्स सी वो देता है या नहीं देता है। Nevertheless, he answered very well. I'll give you 400 francs, but try to have a pretty dress. अब यहाँ पे वो क्या कहता है, he was very generous man, और यहाँ पे वो कहते हैं कि ठीक है जो मैंने 400 रुपीज़ बचा रखे थे वो उसको नहीं बताता है, बट ही सेज कि ठीक है मैं तुम्हें पैसे दूंगा, बट यू हैव टू बाय अ रियली नाइस ड्रेस। तो मैं एक अच्छी सी ड्रेस खरीदनी है जो कि बहुत अच्छी लगे, सूटेबल हो पार्टी के लिए। The day of the ball approached and Mrs. Louisel seemed sad, disturbed, anxious. अब यहाँ पे क्या होता है, she bought a dress, लेकिन बॉल का मतलब क्या है, जो पार्टी गैदरिंग वगैरह है दैट वी कॉल बॉल, ठीक है। अप्रोच मतलब दिन आने वाले थे, मतलब जो भी इवेंट था, जो भी ओकेजन था वो बहुत ही नज़दीक था, ठीक है। एंड शी वॉज नॉट हैप्पी, वो क्या थी, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, बहुत ही शी वॉज नॉट हैप्पी विद दैट। नेवरदलेस हर ड्रेस वॉज नियरली रेडी, लेकिन उसकी ड्रेस क्या थी, रेडी थी, लेकिन वो किसी बात से खुश नहीं थी। Her husband said to her one evening, "What is the matter with you?" अब यहाँ पे फिर उसका हस्बैंड पूछता है कि क्या हो गया, मतलब तुम खुश नहीं हो, तुमने ड्रेस भी खरीद ली, तुम्हारी ड्रेस भी ऑलमोस्ट रेडी है, तो तुम खुश क्यों नहीं हो? You have acted strangely for 2 or 3 days. तुम बहुत ही 2-3 दिन से तुम काफ़ी स्ट्रेंजली एक्ट कर रहे हो, बहुत ही अलग से बिहेव कर रही हो, तो ऐसे क्या प्रॉब्लम है? अब तो तुमने ड्रेस भी खरीद ली है। And she responded, I am vexed. Vexed मतलब क्या होता है, not happy, irritate. तो she says, I am vexed not to have a jewel, nothing to adorn myself with. अब यहाँ पे वो कहते हैं, जैसे अगर आपने देखा होगा नॉर्मली जितनी भी लेडीज होती हैं when she put on any dress, तो उनको वहाँ पे ज्वेलरी वगैरह भी चाहिए होती है, ठीक है, ताकि वो उसको क्या है, मतलब जो ज्वेलरी है वो उसको कंप्लीट करे। तो शी हैड द ड्रेस, उसके पास ड्रेस थी, बट उसको प्रॉब्लम किस चीज़ की, उसके पास कोई ज्वेलरी नहीं थी, सो शी कैन वेयर विद दैट।
आई शैल हैव सच अ पॉवर्टी स्ट्रिकन लुक। अब यहाँ पे वो कहती है कि अगर मैं ऐसे ड्रेस पहन के चली जाऊँ विदाउट एनी ज्वेलरी, विदाउट एनी नेकलेस, तो मुझे ऐसा लगेगा कि बहुत ही पॉवर्टी स्ट्रिकन, मतलब बहुत ही गरीबी वगैरह से लगेगा कि अलग ही लग रही है, शायद शी इज़ वेरी पोअर। आई वुड प्रिफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी। फिर वो कहते हैं कि सच है तो मैं जाती नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास ड्रेस है, लेकिन मेरे पास कोई ज्वेलरी वगैरह नहीं है, मेरा लुक बहुत अच्छा नहीं आएगा जैसे मैं सोच रही थी, है ना। तो उसको लगता है कि उससे अच्छा तो मैं पार्टी में ना जाऊँ। ही रिप्लाइड यू कैन वेयर सम नेचुरल फ्लावर्स। अब यहाँ पे उसको क्या रिप्लाई करता है, तो उसका हस्बैंड ना हमेशा उसकी ट्राई करता था कि वो खुश रहे। तो कहते थे कि तुम एक काम कर सकते हो, जैसे फ्लावर्स वगैरह हैं तो तुम उससे कुछ ज्वेलरी अच्छे से बना सकती हो। इन दिस सीजन दे लुक वेरी चिक। और वो कहता है कि जो सीजन अभी चल रहा है इसमें तुम पे चिक मतलब बहुत ही अच्छा, ठीक है। वो क्या है, तुम पे बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम कुछ ऐसा फ्लावर्स का कुछ ज्वेलरी बनाती हो, उसको पहन के जाओगी तो वो तुम पे क्या है, अच्छा सूट करेगा, बहुत अच्छा लगेगा। She was not convinced. No, she replied, there is nothing more humiliating than to have a shabby air in the midst of rich women. अब यहाँ पे क्या थी, जब उसके हस्बैंड ने बोला कि तुम एक फ्लावर का कुछ ज्वेलरी वगैरह यू कैन वेयर दैट, शी वॉज नॉट कन्विंस। वो बिल्कुल भी कन्विंस नहीं थी, बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थी इस आइडिया से। और कहती कि मुझे ऐसा लगे, मतलब इससे ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग कुछ हो ही नहीं सकता, मतलब इतनी सारी रिच लेडी होंगी, शी वुड दे वुड वेयर समथिंग रियली एक्सपेंसिव ज्वेलरी वगैरह, और उनके बीच में मैं एक ऐसी लेडी रखूँगी जो एक फ्लावर्स का कुछ पहन दे, तो इससे ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग कुछ हो ही नहीं सकता। देन हर हस्बैंड क्राइड आउट, हाउ स्टूपिड वी आर, गो एंड फाइंड योर फ्रेंड मिसेस फॉरेस्टर एंड आस्क हर टू लैंड यू हर ज्वेल्स। अब यहाँ पे क्या होता है, तो उसका हस्बैंड बोलता है हम कितने स्टूपिड है, मतलब उसके हस्बैंड को एक लेडी याद आती है जो कि क्या इसकी फ्रेंड होती हैं मैटिल्डा की। तो वो कहता है कि तुम अपनी फ्रेंड से क्यों नहीं पूछते हो, तुम उससे, क्योंकि वो कहती है रिच थी, तो उसको कहता है कि तुम अपनी फ्रेंड को बोलो कि वो तुम्हें लेंड करे। लेंड मतलब उधार देना, ठीक है, बोरो मतलब उधार लेना। तो वो कहते हैं कि तुम अपनी फ्रेंड से ज्वेलरी लेंड कर सकते हो, कुछ टाइम के लिए ले सकते हो, देन यू कैन रिटर्न हर लेटर। शी अटर्ड अ क्राई ऑफ जॉय, और वो बहुत खुश हो जाती है। इट इज ट्रू शी सेड, आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट। और वो कहती कि हाँ तुमने सही कहा कि मैं क्या अपनी फ्रेंड से मांग सकती हूँ, मैंने इसके बारे में सोचा ही नहीं। द नेक्स्ट डे शी टुक हरसेल्फ टू हर फ्रेंड्स हाउस एंड रिलेटेड हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस। अब यहाँ पे क्या होता है, नेक्स्ट डे वो क्या करते हैं, अपनी फ्रेंड के पास जाती है, उसको बताती है कि यार मेरे पास एक ड्रेस है लेकिन मेरे पास कोई ज्वेलरी वगैरह नहीं है, तो सारी चीज़ें बताती है कि उसको पार्टी में जाना है वगैरह वगैरह, ठीक है। मिसेस फॉरेस्टर वेंट टू हर क्लोजेट, took out a large jewels case, brought it, opened it and said, choose my dear. And she was very nice lady. तो वो क्या करती है, वो आ जाती हैं अपने उसमें, एंड वो क्या करते हैं, वहाँ से कुछ ज्वेलरी वगैरह टेक आउट करते हैं, वहाँ से निकालते हैं और बोलते हैं कि ये इनमें से तुम चूज कर लो कि कौन से तुम्हें पसंद आ रही है। She saw at first some bracelet and a collar of pearls, then a Venetian cross of gold and jewels of admirable workmanship. She tried the jewels before the glass. अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, सी सॉ मतलब पहले वो देखती है कि क्या क्या ज्वेलरी वगैरह है, ठीक है, ब्रेसलेट है, कुछ पर्ल्स है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें देखती है। उसके बाद ना एडमायर मतलब प्रेस करना, वो प्रशंसा करते हैं, मतलब जो हम बोलते हैं ना कितना अच्छे से कारीगरी करी है, ठीक है, तो दैट तो एडमायर करती है वर्कमैनशिप को कि अच्छे से काम करा है, जो भी ज्वेलरी वगैरह होगी तो बहुत ही अच्छे तरीके से रही होगी। देन शी एडमायर इट। उसके बाद वो क्या है, ग्लास का मतलब क्या है, मिरर। तो वो फिर ट्राई करते, जैसे हम कुछ भी ड्रेस वगैरह हो तो उसको हम पहन के ट्राई करते कि हम पे कैसा सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। शी ट्राइज बट कुड नॉट नीदर डिसाइड टू टेक देम और लीव देम। लेकिन वो डिसाइड नहीं कर पाती कि मैं इनको रखूँ या छोड़ दूँ, मतलब शी वॉज वेरी कन्फ्यूज्ड अबाउट द ज्वेलरी। देन शी आस्क्ड हैव यू नथिंग मोर। अब वो फिर बोलते कि क्या आपके पास कुछ और नहीं है, मतलब अभी मैं इनमें डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि मैं इनको कौन सा वाला चूज करूँ, तो डू यू हैव समथिंग एल्स, क्या तुम्हारे पास कुछ और है जो मैं ट्राई कर सकती हूँ। वाई यस लुक फॉर योर सेल्फ, आई डू नॉट नो व्हाट विल प्लीज यू। अब यहाँ पे वो क्या कहती हैं कि हाँ क्यों नहीं, मेरे पे और भी ज्वेलरी है, तो एक काम करो तुम क्यों खुद ही देख लो, क्योंकि मुझे नहीं पता कि तुम्हें कौन सी ज्वेलरी पसंद आएगी, तुम्हें किस टाइप की ज्वेलरी चाहिए। Suddenly she discovered in a black satin box a super नेकलेस ऑफ डायमंड। फिर उसको एक बॉक्स दिखता है जिसमें कि एक बहुत अच्छा सा क्या डायमंड का नेकलेस होता है। Her hands trembled as she took it out। अब देखो जब भी हम कोई चीज़ जैसे हम ग्लास का कोई चीज़ उठाते हैं या फिर कोई बहुत एक्सपेंसिव चीज़ हम अपने हाथ में लेते हैं मतलब पकड़ते हैं, तो हमारे हाथ से ट्रेम्बल करते हैं, थोड़ा कांपते हैं। तो सेम उसका भी जब वो देखती है कि वो डायमंड का जो नेकलेस होता है वो ऐसे देखते हैं तो उसके हाथ थोड़ा सा कांपते हैं जब उसको निकालती है बॉक्स से।
शी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रॉट अगेंस्ट हर ड्रेस एंड वॉज स्टैटिक। अब यहाँ पे क्या है, तो वो उसको ट्राई करती है कि ये जो नेकलेस है मेरे पे कैसा लग रहा है। शी वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, खुश हो जाती है। देन शी आस्क्ड इन अ हेजिटेटिंग वॉइस फुल ऑफ एंजाइटी, कुड यू लेंड मी दिस, ओनली दिस। अब यहाँ पे क्या है, फिर वो थोड़ा सा हेजिटेट करती है कि यार ये तो काफ़ी एक्सपेंसिव लग रहा है, डायमंड का है, ये मुझे देगी नहीं देगी। तो थोड़ा हेजिटेटिंग वॉइस में बोलते हैं कि क्या बस मुझे ये वाली ज्वेलरी पसंद है, मुझे यही चाहिए, क्या आप मुझे ये लैंड कर सकते हैं। वाई, ये सर्टेनली। फिर उसके जो फ्रेंड होते हैं वो बोलते क्यों नहीं, बिल्कुल, तुम इसको क्या है, यू कैन वेयर दिस वन। शी फेल अपॉन द नेक ऑफ अ फ्रेंड, embraced her with passion, then went away with her treasures। अब यहाँ पे क्या, वो बहुत खुश हो जाते जब वो देखते हैं, फिर उसके बाद वो नेकलेस को लेकर चली जाती है। द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड मिसेस लॉरिस वॉज अ ग्रेट सक्सेस। अब यहाँ पे क्या है, जब वो जो डे था, जिस दिन गैदरिंग वगैरह होगी, जो इवेंट वगैरह होगा, वो उस दिन था, तो वो क्या है, शी वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश होती है। शी वॉज द प्रिटीएस्ट ऑफ ऑल, एलिगेंट, ग्रेशियस, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय। नाउ यहाँ पे जो उसने ड्रेस पहनी थी, ऊपर से जो नेकलेस था, तो शी वॉज लुकिंग वेरी नाइस, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। प्रिटीएस्ट मतलब सबसे सुंदर, मतलब जितने भी लोग वहाँ पे आए हुए थे, जितने भी ऑफिशियल्स आए हुए थे, उनकी वाइफ्स वगैरह आई हुई होंगी, तो वो सबसे ज़्यादा प्रिटी वहाँ पे लग रही थी। ऑल द मैन नोटिस्ड हर, आस्क्ड हर नेम एंड वांटेड टू बी प्रेजेंटेड। अब यहाँ पे क्या है, जितने भी मैन वगैरह थे, तो वो क्या है, उसका उसको नोटिस करते हैं कि कितनी सुंदर लेडी है, ठीक है, उसको प्रेज करते हैं और क्या इंट्रोडक्शन वगैरह इंट्रोड्यूस करवाते हैं एक दूसरे को, ठीक है। She danced with enthusiasm, intoxicated with pleasure, thinking of nothing but all this admiration, this victory so complete, sweet to her heart। अब यहाँ पे क्या है, वो बहुत ही enthusiasm मतलब एनर्जी के साथ डांस करती है। She was very happy कि कितना लोग मुझे एडमायर कर रहे हैं, तो she just keep thinking about that, कि बस उसी के बारे में सोचते कि लोग कितना एडमायर कर रहे हैं, ठीक है। और उसको लगता है कि हाँ ये क्या है, मेरी ड्रेस वगैरह क्या है, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। She was looking nice। She went home towards 4 o'clock in the morning. Her husband had been half asleep in one of the little salons in midnight with 3 other gentlemen। अब यहाँ पे क्या है, वो बताती कि जो उसका हस्बैंड है वो क्या है आधा, बिकॉज ही वॉज वेरी टायर्ड, तो उसका हस्बैंड तो क्या है, जो मिडनाइट से क्या तो हाफ अस्लीप था, मतलब सोया हुआ था काइंड ऑफ, ठीक है, बिकॉज ऑफ टायर्डनेस, तो उसको बहुत थकान लगती है। तो जो सलून मतलब जो भी रेस्ट, वो वहाँ पे रूम था, तो वहाँ पे क्या है थोड़ा रेस्ट करने का, तो वहाँ पे वो सो रखे थे। whose wives were enjoying themselves very much। और जो यहाँ पे कहा कि 3 other gentlemen, मतलब 3 और लोग थे उनके साथ, और वो भी क्या उनकी वाइफ वगैरह इंजॉय कर रहे थे, एंड दे वर वेरी टायर्ड, तो वो काइंड ऑफ हाफ अस्लीप थे। she threw around her shoulder the modest wrap they had carried, whose poverty clashed with the elegance of the ball costume। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, तो क्योंकि थोड़ा सा विंटर का टाइम रहा होगा, तो शी वॉज फीलिंग चिली, तो वो क्या करती है, जो शाल वगैरह होता है उसको रैप करती है अपने शोल्डर में। आपने देखा होगा ना अपने मॉम डैड को, नॉट डैड, योर मॉम योर सिस्टर कि जो शॉल वगैरह होता है उसको ऐसे लपेटते हैं, रैप करते हैं, तो वैसे ही। लेकिन वो क्या था, वो जो शॉल था वो इतना एक्सपेंसिव नहीं था, वो बहुत ही नॉर्मल था, तो वो क्या लग रहा था, ऐसा लग रहा था जो कॉस्ट्यूम बहुत अच्छा सा उसने कॉस्ट्यूम पहना है, ऊपर से वो जो शावल लपेट दिया, तो वो उसके ऊपर से इतना अच्छा नहीं लग रहा था। She wished to hurry away in order not to notice by other women who were wrapping themselves in a rich furs। अब यहाँ पे क्या है, वो नहीं चाहती कि मुझे कोई ऐसा नोटिस करे, मतलब मैंने इतना अच्छा सा कॉस्ट्यूम तो पहना है, ड्रेस मेरी बहुत अच्छी है, लेकिन ऊपर से मैंने ये शावल लपेट दिया जो कि बहुत पुराना सा, इतना नया नहीं है, और जो बाकी लेडीज़ है उन्होंने क्या बहुत ही अच्छा सा रिच फर वगैरह पहना हुआ है, तो वो नहीं चाहती थी कि उसको कोई वहाँ पे नोटिस करे उस ड्रेस, उस शॉल में। लुइस डिटेन्ड हर विच सेड ही, आई एम गोइंग टू कॉल अ कैब। और जो उसका हस्बैंड होता है वो बोलता है वेट, क्या मैं तुम्हें क्या है, मैं रुको कैब कॉल करता हूँ, तुम थोड़ा सा वेट करो। बट शी वुड नॉट लिसन एंड डिसेंडेड द स्टेप रैपिडली। अब वो नहीं चाहती कि उसको कोई नोटिस करे, इसलिए वो नहीं सुनती और फटाफट से क्या है जो स्टेप्स होते हैं जो सीढ़ी की तरफ मतलब बाहर को एग्जिट करती है। When they were in the street, they found no carriage and they began to seek for one, hailing the coachman whom they saw at a distance। अब यहाँ पे क्या होता है, वो देखते हैं कि कोई हमें कैरेज वगैरह मिल जाए, जिस मतलब कोई ऐसी कैब वगैरह मिल जाए जिसमें हम चले जाएं, तो उनको कुछ नहीं मिलता है। लेकिन वहाँ से हेलिंग मतलब दूर से वो देखते तो ऐसे आवाज़ मारते, ऐसा होता है ना जब हम किसी चीज़ को दूर से देखते तो हम जोर से चिल्लाते हैं ताकि वहाँ तक आवाज़ पहुँच जाए। तो वो वहाँ से क्या है काफ़ी दूर था वो कोचमैन, तो वहाँ पे वो शाउट करते हैं, थोड़ा सा लाउड वॉइस में बोलते ताकि वो उनको सुन सके।
दे वॉकड अलॉन्ग टुवर्ड्स द रिवर होपलेस एंड शिवरिंग, और वो वहाँ पे जाते हैं, ठीक है। शिवरिंग मतलब ठंड से कांपना, जब आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है तो यू शिवर, ठीक है, दैट। तो वो बहुत ज़्यादा होपलेस होते हैं और शिवरिंग होते हैं, दे जस्ट थिंक अबाउट द कि हमें कुछ मिल जाए, हमें कोई व्हीकल मिल जाए ताकि हम घर पहुँच पाएँ। Finally, they found one of those old carriage that one sees in the Paris after nightfall. अब यहाँ पे क्या है, उनको एक कैरिज मिलता है, काइंड ऑफ बैलगाड़ी। तो उस नाइटफॉल का मतलब क्या है, मतलब जब बहुत ही ज़्यादा अंधेरा हो जाता है, ठीक है, तो उसके बाद उनको एक मिलता है बड़ी मुश्किल से। इट टुक देम एज फार एज देयर डोर एंड दे वेंट वेयरली अप टू द अपार्टमेंट, और वहाँ पे क्या है, वो उसको घर तक छोड़ते हैं, ठीक है, और उसके बाद वो बहुत ही वेयरली का मतलब यहाँ पे क्या, बहुत ही, बिकॉज दे वर वेरी टायर्ड, बहुत ज़्यादा टायर्ड होते हैं तो फटाफट से अपने रूम में जाते हैं। इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर एंड ऑन हिज पार्ट ही रिमेंबर दैट ही वुड हैव टू बी एट द ऑफिस बाय 10 o'clock। अब यहाँ पे जो होती हैं, जो मैटिल्डा होती है, शी वॉज वेरी टायर्ड। अब उसके बाद में सारी जितनी भी हैप्पीनेस थी, क्योंकि पार्टी वगैरह खत्म होगी तो आप कुछ था नहीं, लेकिन जो उसका हस्बैंड होता है वो बस ये सोचता है कि कल मुझे क्या है, क्योंकि उनको तो काम के बारे में सोचना होता है, तो वो सोचते कि भाई अब ये सारी चीज़ें तो खत्म हो गई, अब मुझे क्या है 10 बजे तक क्या है ऑफिस जाना है। She removed the wraps from her shoulder before the glass for a final view of herself in a glory। अब यहाँ पे क्या होता है, जो भी उसने लपेटा होता है शाल टाइप का, वो उसको रिमूव करती है और ग्लास मतलब मिरर के सामने अपने आप को देखती कि मैं कैसी लग रही हूँ, मैं कितनी ब्यूटीफुल लग रही हूँ। ऐसा होता है ना, नॉर्मली गर्ल्स करती हैं, है ना, जैसे हम पहनते हैं जब ट्राई करते हैं, या फिर जब हम पार्टी वार्टी से आते हैं तो एक बार हम देखते हैं कि कैसा हम लग रहे हैं, तो शी डज सेम, ठीक है, वो वैसे ही करती हैं, अपने आप को देखती मिरर में कि मैं कैसी लग रही हूँ। Suddenly she uttered a cry. Her necklace was not around her neck। अब यहाँ पे क्या है, उसको पता चलता है when she saw in the mirror कि मेरा जो नेकलेस है वो तो है ही नहीं, तो she uttered a cry मतलब वो जोर से क्या है, चिल्लाती है, ठीक है, और उसको पता चलता है कि उसका नेकलेस खो गया है। लुइस ऑलरेडी हाफ अनड्रेस आस्क्ड व्हाट इज द मैटर, और जो उसका हस्बैंड था वो हाफ अनड्रेस था, ठीक है, और वो पूछते कि क्या हो गया। She turned towards him excitedly. I no longer have Mrs. Forrester's necklace। अब यहाँ पे वो कहती है, वो उसकी तरफ मुड़ती है और बोलती कि मेरे पास था, I have मतलब मेरे पास था क्या, नेकलेस की बात करती, लेकिन वो कहती कि अब मेरे पास वो नेकलेस है ही नहीं, जो कि किसका था, मिसेस फॉरेस्टर का था, वो नेकलेस मेरे पास अब नहीं है, मतलब उसने वो लॉस्ट कर दिया था। He arose in dismay. What? How is that? It is not possible। अब जो उसका हस्बैंड होता है बहुत ही ज़्यादा क्या है, क्योंकि नॉर्मली हमको भी शॉक लगेगा अगर कोई चीज़ खो जाती है, तो उसका हस्बैंड भी बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है और बोलते कि कैसे, ये कैसा पॉसिबल है, मतलब तुमने ये नेकलेस खो कैसे दिया। And they looked in the folds of the dress, in the fold of cloak, in the पॉकेट्स एवरीवेयर। अब जब भी कोई चीज़ खोते तो हम सबसे पहले देखते हैं कहीं कपड़ों में तो नहीं है, कहीं नीचे तो नहीं गिरा, तो वो वैसे हर जगह सर्च करते हैं कि क्या पता इधर ही कपड़ों में कहीं गिर गया हो, अभी निकालते हुए गिर गया हो, तो हर जगह चेक करते हैं। दे कुड नॉट फाइंड इट। ही आस्क्ड आर यू श्योर यू स्टिल हैड इट व्हेन वी लेफ्ट द मिनिस्टर्स हाउस। अब फिर उसका हस्बैंड पूछता है कि तुम्हें पक्का पता है कि जब हम वहाँ से पार्टी से निकले थे तो तुम्हारे गले में वो था। Yes, I felt it as we came out। और फिर वो कहते कि हाँ मेरे पास था, मुझे अच्छे से पता है कि जब मैं पार्टी में थी तो मेरे पास वो नेकलेस था। But if you had lost it in the street, we should have heard it fall। अब यहाँ पे वो कहता है कि अगर तुम स्ट्रीट में उसको गिराती तो हमें उसके गिरने की आवाज़ तो पता चलती, मतलब आवाज़ आ जाती है, ठीक है, तो कहते हैं कि अगर वो तुम वहाँ पे गिराते तो हमें आवाज़ आ जाती। इट मस्ट बी इन द कैब। फिर वो कहते कि पक्का क्या है, जब हम कैब में आ रहे थे, जब हम घर में आ रहे थे तो पक्का कैब में गिरा होगा। यस इट इज़ पॉसिबल। और वो क्या कहते हैं, हाँ ये पॉसिबल हो सकता है कि जब हम कैब में हो तभी वो नेकलेस गिरा हो। डिड यू टेक द नंबर? नो। अब यहाँ पे पूछता है कि क्या तुमने कैब वगैरह का नंबर लिया, तो वो कहती है कि नहीं मैंने कैब वगैरह का नंबर नोटिस नहीं किया, इतने ज़्यादा टायर्ड थे तो कहाँ से कैब का नंबर नोटिस करा। एंड डिड यू नोटिस व्हाट इट वॉज? नो। फिर वो कहते हैं कि क्या तुम्हें मतलब थोड़ा आइडिया है कि नंबर क्या हो सकता है, मतलब तुमने कुछ तो नोटिस करा होगा, लेकिन वहाँ पे आंसर क्या आता है कि नो मैंने कुछ भी नोटिस नहीं करा। They looked at each other utterly cast down। अब यहाँ पे क्या, क्योंकि उनको बहुत बुरा लगता है, वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, तो एक दूसरे को ऐसे देखते हैं। Finally Louis dressed himself again। और क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्योंकि फिर उसको वो नेकलेस ढूंढने जाना होता है, तो फिर क्योंकि वो आधा अनड्रेस्ड हो चुका था, ठीक है, तो दोबारा से जो भी कोट वगैरह है वो पहनता है और क्या है, I am going he said over the
ट्रैक वेयर वी वेंट ऑन फूट टू सी इफ आई कैन फाइंड इट। और फिर वो क्या कहते हैं कि रुको मैं क्या एक बार देखता हूँ कैब वगैरह में, क्या पता वहाँ पे हो, लेट मी सर्च, ठीक है। तो वो दोबारा से सारी चीज़ें लाइक कपड़ों वगैरह पहनता है, अपनी जैकेट पुट ऑन करता है एंड ही लेफ्ट। She remained in her evening gown, not having the force to go to bed। और वो क्या है अपने इवनिंग गाउन पे, मतलब वही ड्रेस उसने पहनी रहती है, उसको नहीं अभी रिमूव करते, बिकॉज शी वॉज वेरी अनहैप्पी विद दैट। और वो क्या है, क्योंकि जब हम कोई चीज़ खोते हैं, खासकर अगर वो एक्सपेंसिव हो, ठीक है, तो हमें उसके बाद नींद नहीं आती है, ठीक है। तो वही चीज़ वो भी उसके साथ भी हो रहा था, क्योंकि उसने नेकलेस खो दिया था। शी वॉज वेरी अपसेट अबाउट इट। तो वो अच्छे से सो नहीं पाती, वो बस बेड में बैठी हुई होती है। Towards 7 o'clock her husband returned. He had found nothing। अब इसके बाद 7 o'clock पे उसका हस्बैंड आता है, लेकिन उसको कुछ नहीं मिलता, मतलब वो नेकलेस नहीं मिलता है। He went to the police and the cab office and put an advertisement in the newspaper offering a reward। अब यहाँ पे वो क्या करता है, जब हम कोई चीज़ खो जाते हैं हम पुलिस के पास जाते हैं, ही डज द सेम। तो वो भी पुलिस के पास जाता है और एडवर्टीजमेंट वगैरह न्यूज़पेपर में छपवाता है कि अगर किसी को नेकलेस मिले तो कोई रिवॉर्ड भी हो, कुछ पैसे दे देंगे उसको, ठीक है। तो यहाँ पे वो एडवर्टीजमेंट भी कराता है ताकि वो नेकलेस उनको मिल जाए। शी वेटेड ऑल डे इन अ स्टेट ऑफ बिविल्डरमेंट बिफोर दिस फ्राइटफुल डिजास्टर। बिविल्डर मतलब क्या होता है, बहुत ही कंफ्यूज, परप्लेक्स्ड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, पूरा दिन वेट करते हैं, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं उसको क्या कहूँगी, ठीक है, मिसेस फॉरेस्टर को मैं क्या कहूँगी। शी वॉज वेरी बिविल्डर्ड, शी वॉज वेरी परप्लेक्स्ड अबाउट इट। लुइस रिटर्न इन द इवनिंग, हिज फेस पेल, ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग। अब जो उसके हस्बैंड होते हैं वो रिटर्न करते हैं, उसका फेस अभी भी क्या है, पेल, मतलब अभी भी पूरा वैसे ही रहता है, ठीक है, बहुत ही अपसेट, चेहरा उतरा हुआ रहता है, और क्योंकि उसको कुछ भी नहीं मिलता है, मतलब वो नेकलेस वो नहीं ढूंढ पाते, तो उसका हस्बैंड बहुत ही अपसेट होता है। He said, write to your friend that you have broken the clasp of the necklace and that you will have it repaired। अब यहाँ पे उसका हस्बैंड बोलता है कि तुम एक काम करो, बिकॉज वी नीड टाइम टू फाइंड दैट नेकलेस, हमें थोड़ा टाइम चाहिए कि हम नेकलेस को फाइंड आउट करें, ढूंढे। तो वो कहते हैं काम करो, यू जस्ट राइट हर लेटर, उसको एक लेटर लिखो जिसमें कि तुम ये कहो कि उनका नेकलेस जो है टूट गया है और हम उसको क्या है रिपेयर कराएंगे, तो वी नीड सम टाइम फॉर दैट विल गिव अस टाइम। और इससे क्या हमें थोड़ा टाइम मिल जाएगा कि हम नेकलेस को ढूंढ ले, कुछ कर ले। She wrote as he dictated। अब यहाँ पे क्या है, जैसे वो बोलता है वैसे वो लिखती है सारी चीज़ें, मतलब उसको एक लेटर लिखती है जिसमें लिखती है कि हमने जो है नेकलेस वगैरह टूट गया है और इसको हम रिपेयर कराएंगे, तो तुम्हारा नेकलेस हम जल्दी रिटर्न कर देंगे। एट द एंड ऑफ द वीक दे हैड लॉस्ट ऑल होप एंड लुइस ऑर्डर्ड बाय 5 ईयर ओल्डर डिक्लेयर्ड। अब यहाँ पे क्या होता है, जो वीक होता है मतलब उनको पूरा वीक कुछ मिलता ही नहीं है, दे वर होपलेस, मतलब उनको कोई होप ही नहीं रहती कि अब हमें कुछ मिल पाएगा या नेकलेस दोबारा मिल पाएगा। और वो क्या करता है, और जो लुइस होता है, क्योंकि जब भी हम बहुत टेंशन में होते हैं, बहुत ही ज़्यादा हमें किसी चीज़ की टेंशन होती है, तो हम बहुत ही उदास लगते हैं, ओल्डर लगते हैं। तो वैसे वो भी क्या ऐसे लग रहा था कि 5 साल बूढ़ा हो गया है। We must replace these shoes in a shop of Palace Royal। They found a chaplet of diamond which seemed to them exactly like the one they had lost it। अब यहाँ पे उनको एक शॉप में सेम वैसे ही डायमंड का नेकलेस मिलता है जैसे कि क्या है उन्होंने खोया था, जैसे कि मिसेस फॉरेस्ट का नेकलेस था, सेम वैसे उनको एक मिलता है। इट वॉज वैल्यूड एट 40,000 फ्रेंक्स। अब यहाँ पे उसका प्राइस कितना था, 40,000, ठीक है, विच इज़ अ यूज्ड कॉस्ट। दे कुड गेट इट फॉर 36,000। अब यहाँ पे हम ऐसे बार्गेनिंग करते हैं ना, कोई भी चीज़ हो तो हम उसको बोलते थोड़ा कम करो, तो उसका प्राइस क्या होता है 40,000, लेकिन उनको वो कितने का पड़ता, 36,000 का, वही सेम नेकलेस। लुइस possessed 18,000 francs which his father had left him। और जो लुइस थे उसके पास कितने थे, 18,000, जो कि उसके जो फादर थे, जैसे होता है ना वो इनहेरिट करते हैं जो प्रॉपर्टी वगैरह का रहता है, तो उसके फादर जो थे उसके फादर के पास 18,000 थे, तो वही वो अपने उस लुइस के पास होते हैं जो कि उसके डैड ने उसको दिए हुए होते हैं। ही बोरोड द रेस्ट। और जितने बाकी बचे वो क्या है, वो बोरो करता है, उधार लेता है, बिकॉज ही डिडंट हैव एनी अदर चॉइस। He made ruinous promises, took money from ushers and the whole rest of lenders। अब यहाँ पे वो क्या करता है, जब भी हम क्योंकि उसके पास कुछ ऑप्शन नहीं था तो उसको बोरो करना पड़ा। अब वो फॉल्स प्रोमिसेस करता है। रुइनस मतलब क्या होता है, ऐसे प्रोमिसेस कि जिसमें कि वो क्या है, ही कुड हैव ट्रबल लेटर, कि मैं इंटरेस्ट दे दूंगा आपको, या फिर मैं इतने टाइम के बाद रिटर्न कर दूंगा। तो बहुत ऐसे प्रोमिसेस करता है जो कि जिसके बाद वो खुद भी ट्रबल में आ सकता था। तो वो क्या है, फिर कुछ करके जो भी पैसे हैं, बाकी जो पैसे वो क्या है, बोरो करता है।
देन ही वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस डिपॉजिटिंग ऑन द मर्चेंट्स काउंटर 36,000 फ्रेंड्स। अब यहाँ पे क्या है, बाकी वो सारे पैसे कलेक्ट करता है, उसके बाद वो जो नया नेकलेस है उसको बाय करता है। कितने का पड़ता है? 36,000 का। When Mrs. Lewis took back the jewels to Mrs. Forrester, the latter said to her in a frigid tone, "You should have returned them to me sooner, for I might have needed them." अब यहाँ पे क्या होता है, जब वो बाय करते हैं उस नेकलेस को, तो जो मिसेस लुइस होती है वो क्या करती हैं, जो नेकलेस था किसका, मिसेस फॉरेस्टर का, तो वो उसको रिटर्न करती हैं। अब यहाँ पे द लेटर मतलब जो मिसेस फॉरेस्टर होती है वो क्या कहते हैं, फ्रिज टोन मतलब थोड़ा रूडली वे में कहती हैं। क्या कहती हैं कि आपको ये नेकलेस मुझे थोड़ा पहले ही दे देना चाहिए था। अब ऐसा होता है ना कि हम अगर हमने किसी को कोई चीज़ दी है तो हम सोचते हैं कि यार जैसे वो इवेंट खत्म है तो उसके बाद वो दे दें, लेकिन वो काफ़ी लेट करती है, तो वो कहते हैं कि तुम्हें थोड़ा रूडली, थोड़ा नॉर्मली ऐसा हो जाता है कि हमें भी बुरा लगता है कि इतना एक तो हमने दिया है, ऊपर से इतना टाइम बाद ये हमें रिटर्न करें, तो थोड़ा रूडली वे में कहती कि आपको ये मुझे पहले दे देना चाहिए था, मुझे भी इसकी क्या है ज़रूरत पड़ सकती थी। कौन कहती है? मिसेस फॉरेस्टर, क्योंकि उनका वो नेकलेस होता है। मिस्टर फॉरेस्टर डिड नॉट ओपन द ज्वेल बॉक्स एज मिसेस लुइस फेयर्ड शी वुड। अब यहाँ पे वो क्या है, जो मिसेस फॉरेस्टर होती है वो बॉक्स को ओपन नहीं करती हैं, और यहीं पे जो मिसेस लुइस थे वो क्या है, डर रही होती कि अगर वो खोल देंगे, अगर वो बॉक्स को ओपन करेंगी तो अगर उनको नोटिस हो गया कि ये वो नेकलेस नहीं है, तो शी वुड से समथिंग टू मी। What would she think if she should perceive the substitution? अब यहाँ पे वो कहती है कि अगर उनको पता चला, कौन, मिसेस लुइस सोचते हैं कि अगर उनको पता चला, मिसेस फॉरेस्ट को पता चला कि ये तो वो नेकलेस हो ही नहीं, परसीव मतलब अगर वो नोटिस करती हैं कि ये तो वो वाला नेकलेस तो है नहीं, ये तो क्या है, इसके बदले दूसरा नेकलेस है। What should she say? Would she take her फॉर अ रॉबर? अब यहाँ पे वो कहते हैं कि वो क्या सोचेंगी, वो क्या कहेंगी, कहीं वो मुझे रॉबर वगैरह तो नहीं कहेंगी कि ये इसने क्या है, मैंने इसको नेकलेस दिया था बट इसने रिटर्न में मुझे कुछ और नेकलेस दे दिया। मिसेस लुइस नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी। अब यहाँ पे उसको पता चलता है कि हमें फेक लाइफ नहीं जीनी चाहिए, मतलब जो है उसी के साथ खुश रहना चाहिए, फालतू का ज़्यादा शो ऑफ वगैरह भी ठीक नहीं होता है। शी डिड हर पार्ट हाउएवर कंप्लीटली हेरोइकली। इट वॉज नेसेसरी टू पे दिस फ्राइटफुल डेट। अब यहाँ पे क्या होता है, डेट मतलब क्या होता है, जो भी कर्जा वर्जा है, तो उनके पास क्योंकि उन्होंने क्या बहुत सारा कर्जा वगैरह लिया था उस नेकलेस की वजह से, तो उसको पता था कि अब मुझे क्या है बहुत ही जो ये डेट वगैरह है ये पे करना पड़ेगा। शी वुड पे, और उसे पे भी करना पड़ेगा। शी सेंट अवे द मैड, शी चेंज्ड हर लॉजिंग्स, दे रेंटेड सम रूम्स इन एन एटिक। अब यहाँ पे क्या होता है, तो अब क्योंकि उनके पास उन्होंने ऑलरेडी बहुत सारे पैसे बोरो करा हुआ होता है, अब उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं बचते, तो उनको रिटर्न भी करना था पैसों को, तो वो क्या करते हैं, जो भी मेड वगैरह होते हैं उसको क्या है हटा देती हैं, जो रूम वगैरह होता है वो चेंज कर लेते हैं। मतलब पहले वो एक अच्छे अपार्टमेंट में रहते थे, लेकिन अब वो इतना अच्छा अपार्टमेंट में नहीं रहते हैं क्योंकि उनके पास उतना पैसा नहीं है, क्योंकि जो पैसे बोरो किए वो देना भी तो है। शी लर्न द ऑडियस वर्क ऑफ अ किचन। ऑडियस मतलब बहुत ही अनप्लीजेंट वर्क, तो जितने भी पहले वो काम नहीं करती थी क्योंकि मेड वगैरह हायर करी हुई थी, लेकिन अब मेड नहीं है तो सारे काम उसको खुद ही करने पड़ रहे हैं। तो जितने भी बहुत ही अनप्लीजेंट वर्क वगैरह थे किचन के, है ना, जैसे क्लीनिंग वगैरह करना, तो वो सारे उसको करने पड़ रहे थे। शी वॉश द डिशेज, शी वॉश द सॉइल लाइंड द क्लोथ्स एंड डिश क्लोथ्स which she hung on the line to dry. She took down the refuse to the street each morning and brought up the water. अब यहाँ पे वो क्या कहा गया है कि क्या क्या काम करने पड़ते थे, सारे बर्तन वगैरह धोना, जितने भी बर्तन है वो धोने पड़ते थे, और जितने भी क्लोथ्स हैं जिसमें कुछ मिट्टी वगैरह लगी हो या कुछ भी गंदे कपड़े हैं वो सारे उसको धोने पड़ते थे, ठीक है, नीचे से पानी लाना पड़ता, तो ये सारे काम उसको करने पड़ते थे। और क्या है, and clothed like a woman of the people, she went to the grocers, butchers and the fruiters with her basket on her arm, shopping hanging to the last sou of a miserable money. अब यहाँ पे वो क्या करती थी, बहुत ही ऑर्डिनरी, मतलब जैसे नॉर्मल विमेन पहनती हैं, जैसे बहुत ही ऑर्डिनरी कपड़े वो पहनती थी, क्योंकि अब उसके पास पैसे नहीं थे, अब जितना भी सारा चीज़ तो उनको डेट वगैरह देना था, तो सारी चीज़ें
मतलब वो बहुत हार्ड वर्क करने लग गए थे उसके बाद वो क्या करती थी, जो भी सब्जी लेना होता था या फ्रूट्स वगैरह लाने होते थे वो बाय करती थी, ग्रोसरी वगैरह में जाती थी। और उसके बाद वो बार्गेनिंग करती थी। कब तक बार्गेनिंग करती थी? जब तक कि मतलब ऐसा होता ना कि सबसे लोएस्ट पॉइंट पे हम बोलते ना भाई इतने का ही दो, इससे ज़्यादा होगा तो हम नहीं लेंगे। तो बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग करती थी ताकि वो एक एक रुपये बचा सके। मतलब यहाँ पे रुपये नहीं है, यहाँ पे लास्ट 100 क्या है इनकी करेंसी वगैरह होगी, तो वो कहती है ना जैसे हम बोलते हैं ना एक एक रुपये बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दैट शी वॉज गोइंग थ्रू, उसी की लाइफ भी वैसे ही चल रही थी। तो वो हर चीज़ में बहुत ही सोच समझ के पैसे स्पेंड करती थी। अगर उसको लगता है कि यहाँ पे पैसे बच सकते थे तो शी ट्राई टू डू दैट। द हस्बैंड वर्कड इवनिंग पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट इन ऑर्डर, द नाइट ही ऑफन डिड कॉपिंग एट 5 songs अ पेज। अब जो हस्बैंड था, जैसे वाइफ क्या बहुत काम करी थी वैसे हस्बैंड भी क्या है, वो पहले तो ऑलरेडी जॉब कर रहा था लेकिन एक्स्ट्रा काम करता था, एक्स्ट्रा वर्क करता था ताकि उसको थोड़ा और एक्स्ट्रा पैसे मिल सके। और घर पे क्या है थोड़ा सा और काम करता है, जैसे कॉपी वगैरह उनको क्या है करता था ताकि उसको क्या है थोड़ा पैसे मिल सके। एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 years। और ये क्या है उनको पूरे 10 साल लगे ये सारे काम करते हुए, जितना भी डेट वगैरह ये सारी चीज़ें को चुकाने में। एट द एंड ऑफ ईयर्स दे हैड रिस्टोर्ड ऑल। और उसके बाद मतलब 10 साल के बाद सारी चीज़ें उन्होंने कर दी थी, मतलब 10 साल लग गए थे उनको सारा डेट वगैरह पे करने में। Mrs. Louis seemed old now. She had become a strong, hard woman, the crude women of poor household. अब जो मिसेस लुइजल थी वो क्या बन गई थी, बहुत ही ओल्ड बन गई थी, क्योंकि इतना काम करने के बाद तो इंसान ऑफ कोर्स थक जाता है, उसका फेस भी बहुत ज़्यादा पेल हो जाता है। तो शी वॉज लुकिंग मतलब जैसे वो प्रिटी पहले थी अब वो उतनी प्रिटी नहीं रही। हर हेयर बैली ड्रेस, हर स्कर्ट्स आवरी, हर हैंड्स रेड, शी स्पोक इन अ लाउड टोन, शी वॉश्ड द फ्लोर्स विद लार्ज पेल ऑफ वाटर्स। अब यहाँ पे उसके बारे में बता रखा था, उसके बाल कैसे थे, बहुत ही ज़्यादा मैसी वगैरह थे, क्योंकि जब ऐसा होता है ना बहुत ज़्यादा काम होता है बहुत टेंशन होती है तो कहाँ इतना टाइम लगता है कि बाल ठीक करे, ये ठीक करे, वो ठीक करे। तो सेम उसकी भी हालत बहुत ही बेकार थी, ठीक है, उतनी प्रीटी नहीं रही, उसके बाल भी बहुत ही मैसी थे। और वो कैसे बहुत ही एक लाउड टोन हो गई थी उसकी, पहले वो बहुत प्यार से बात करती थी तो अब उसकी लाउड टोन हो गई थी। और क्या करती थी, जो भी लाइक कभी कभी ऐसे मोप वगैरह स्वीपिंग वगैरह करती थी। बट समटाइम्स व्हेन हर हस्बैंड वाज एट द ऑफिस शी वुड sit herself before the window and think of that evening party of former times, of the ball where she was so beautiful and so flattered। अब यहाँ पे कभी कभी क्या है विंडो के सामने बैठकर वो सोचती कि वो कितना अच्छा टाइम था जब मैंने वो ड्रेस पहना था और नेकलेस था तो मैं कितनी प्रिटी लग रही थी, कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी, लोगों ने कितना एडमायर करा था, तो उसके बारे में सोचती थी। How would it have been if she had not lost the necklace? Who knows? अब यहाँ पे सोचते कि अगर मैंने नेकलेस नहीं खोया होता तो लाइफ कैसी होती, हमें इतना सारा कुछ नहीं करना पड़ता, ठीक है। How singular is life and how full of changes. How small a thing will ruin or save one. अब यहाँ पे वो सोचते कि कभी कभी ना छोटी छोटी चीज़ें भी ना मतलब हम कुछ सोचते हैं तो वो हमारी लाइफ को पूरा चेंज कर पाती हैं, ठीक है। और किसी को पता भी नहीं होता कि हमें मतलब ये चीज़ भी क्या हमारी लाइफ पे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकती है। One Sunday, as she was walking in a walk in the Champs Elysees to rid herself of the cares of the week, she suddenly perceived a woman walking with a child. अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि one day she was just walking and she saw a woman. Perceive मतलब notice. तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कहा गया है कि वो एक women को notice करती है। It was Mrs. Forrester, still young, still pretty, still attractive। अब यहाँ पे क्या है, जो लेडी वो नोटिस करते, वो लेडी कौन होते हैं, मिसेस फॉरेस्टर, जिनसे उन्होंने नेकलेस बोरो करा था। और वो क्या थी, अभी भी बहुत यंग थी, अभी भी बहुत ज़्यादा प्रिटी थी। मिस्टर लॉयस वॉज अफेक्टेड, और जो मिसेस लॉयसल होते हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाती है कि यार कितनी यंग है, ठीक है। तो शी फेल्ट कि मैं इतना ज़्यादा चेंज हो गई लेकिन शी इज स्टिल दैट यंग। यस सर्टेनली, एंड नाउ शी हैड पेड something is missing, right? Okay, ये तो है। Should she speak to her? अब यहाँ पे वो सोचते कि क्या मैं उनसे बात करूँ, जो मिसेस फॉरेस्टर है, तो क्या मुझे उनसे बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। Yes, certainly। अब फिर वो सोचते कि हाँ क्यों नहीं करनी चाहिए। And that she had paid, she would tell her all। अब यहाँ पे वो सोचते कि मैंने जो नेकलेस वगैरह था वो तो उनको मैंने दे दिया है, सारी चीज़ें हो चुकी हैं, तो मुझे उनसे बात करनी चाहिए। She approached her good morning। अब यहाँ पे वो क्या है, उनको जाती हैं, अप्रोच मतलब she goes to her, उनके पास जाती हैं, उनको क्या है गुड मॉर्निंग वगैरह विश करती हैं। Her friend did not recognize her
and was astonished to be so familiar addressed by this common personage। अब यहाँ पे क्या है, जो मिसेस फॉरेस्टर होती है वो बहुत ही ज़्यादा अस्टॉनिश मतलब क्या है, बहुत ही ज़्यादा थोड़ा शॉक्ड होती है कि लाइक ऐसा कोई इतना फेमिलियरी मुझसे बात कर रहा है, मुझे ग्रीट कर रहा है, लेकिन इस इंसान को तो मैं जानती नहीं, तो वो थोड़ा सा शॉक्ड होती हैं। She stammered, but madam, I do not know you. You must be mistaken। अब यहाँ पे वो कहती कि आपको शायद कोई गलती हो रही है कि मैं आपको नहीं जानती हूँ। कौन कहती है? मिसेस फॉरेस्टर कहती हैं। नो, आई एम मटिल्डा लुइजल। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो लुइजल होते हैं वो कहते हैं कि नो नो, मैं कौन हूँ? मटिल्डा हूँ। हर फ्रेंड अटर्ड अ क्राई ऑफ एस्टोनिशमेंट। अब यहाँ पे जो उसके फ्रेंड होते हैं, मिसेस फॉरेस्टर होते हैं, वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती हैं। ओह माई पुअर मटिल्डा, हाउ यू हैव चेंज्ड। अब यहाँ पे कहते हैं कि तुम हो, अब वो कहते कि तुम कितना ज़्यादा चेंज हो चुकी हो। यस, आई हैव हैड सम हार्ड डेज सिंस आई सॉ यू एंड सम मिजरेबल वंस एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू। अब यहाँ पे वो कहते कि हाँ, मेरा बहुत ही लाइक जो लाइफ थी बहुत ही मुश्किल थी, बहुत ही हार्ड टाइम मुझे फेस करना पड़ा, और ये सब किसकी वजह से हुआ? बिकॉज ऑफ यू, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। बिकॉज ऑफ मी, हाउ इज दैट? यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस दैट यू लोन मी टू वेयर टू द मिनिस्टर्स बॉल। अब यहाँ पे वो क्या कहती है? बिकॉज ऑफ मी, मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ इतनी चेंज हुई है। तो बोलती मेरी वजह से कैसे? फिर यहाँ पे वो समझाती है कि तुम्हें याद है वो डायमंड नेकलेस जो तुमने मुझे लैंड करा था? यस, वेरी वेल। तो वो कहती है हाँ मुझे याद है वो चीज़ें। तो कहते हैं वेल आई लॉस्ट इट। अब फिर वो कहते कि हाँ, जो नेकलेस तुमने मुझे दिया था वो मैंने खो दिया था। यस, आई हैड सम हार्ड, ये तो हो गया ना। तो वो कहते कि जो नेकलेस तुमने मुझे दिया था तो वो मैंने खो दिया था। हाउ इज दैट सिंस यू रिटर्न इट टू मी। फिर वो कहते कि तुमने तो मुझे वो रिटर्न कर दिया था, तो तुमने खोया कैसे? आई रिटर्न अनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक इट एंड इट हैज़ टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट। अब यहाँ पे कहती कि जो मैंने तुम्हें रिटर्न करा वो ना दूसरा नेकलेस था, क्योंकि जो तुम्हारा वाला था वो तो ऑलरेडी मैंने खो दिया था। तो जो मैंने तुम्हें दिया वो दूसरा नेकलेस था, जिसकी वजह से हमें पूरे 10 दिन लगे उसको पे करने में। उसका जो प्राइस है उसको पे करने के लिए हमें पूरे 10 years लग गए। यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस हु हैव नथिंग। फिर वो कहते कि तुम समझ सकते हो कि हमारे पास तो कुछ था नहीं, तो हमारे लिए तो बहुत मुश्किल होगा इतना महंगा नेकलेस अफोर्ड करना। बट इट इज़ फिनिश्ड एंड आई एम डिसेंटली कंटेंट। अब यहाँ पे वो कहते हैं ना, अब तो सारी चीज़ें हो चुकी हैं, मतलब सारा डेट हमने पे कर चुका है, तो अब मैं बहुत ही कंटेंट हूँ, बहुत ही सेटिस्फाइड हूँ। Mrs. Forrester stopped short. She said, "You say you bought a diamond necklace to replace mine." फिर वो वहाँ पे जो मिसेस फॉरेस्टर होती है वो कहती कि तुमने जो मेरा नेकलेस था उसको क्या है, उसके बदले तुमने मुझे एक डायमंड का नेकलेस दिया। Yes, you did not perceive it then। फिर वो कहते कि हाँ, तुमने नोटिस नहीं किया क्या कि वो नेकलेस वो नहीं था, वो दूसरा नेकलेस था। They were just alike and she smiled with proud and simple joy। फिर मिसेस फॉरेस्टर होते वो कहती कि हाँ, वो दोनों बिल्कुल ही, मतलब मुझे लगा ही नहीं कि दूसरा नेकलेस है, बिल्कुल सेम नेकलेस था, और वो बहुत ही क्या स्माइल करती हैं। मिसेस फॉरेस्टर वॉज अटच्ड एंड टुक बोथ हर हैंड्स एज शी रिप्लाइड, ओ माई पोर मेटिल्डा, माइन पर फॉल्स। अब यहाँ पे वो क्या कहती है कि उसका हैंड ऐसे होल्ड करते हुए कहती कि जो मेरा नेकलेस था वो क्या था, नकली था, वो असली नेकलेस नहीं था, मतलब वो डायमंड का नेकलेस नहीं था। दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रैंक्स। अब वो कहते कि वो 500 से 500 फ्रैंक्स से ज़्यादा उसकी वर्थ नहीं था, उसका प्राइस नहीं था, और उन्होंने कितना पे करा? 36,000। तो यहाँ पे क्या है, देन शी रियलाइज कि वो जो था एक नकली नेकलेस होता है, वो डायमंड का नेकलेस नहीं होता है। दैट इज द एंड ऑफ द स्टोरी। अब हम इसके बाद क्या है, इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्वेश्चन आंसर मैंने ज़्यादा नहीं रखे हैं, चलिए देखते हैं। वाई वॉज मेटिल्डा अनहैप्पी विद हर लाइफ। जो मेटिल्डा होती है वो अनहैप्पी क्यों होती है? मेटिल्डा वॉज अनहैप्पी बिकॉज शी वॉज बोर्न इन टू अ मिडिल क्लास फैमिली बस ड्रीम ऑफ अ रिच लग्जरियस लाइफ। क्या होती है जो मेटिल्डा होती है वो क्या है, एक गरीब घर में पैदा होती है, एंड शी वॉज नॉट हैप्पी विद दैट। और वो क्या है, ड्रीम करती थी, शी वॉज ड्रीम ऑफ अ रिच फैमिली, वो चाहती थी कि वो एक अमीर घर में क्या है उसकी शादी वगैरह हो। She felt her house, clothes and lifestyle were inferior. She believed she deserved better। और जो उसका लाइफ स्टाइल था, जो भी सारी चीज़ें थी, वो क्या थी, उसको लगता था कि ये सारे क्या है, बहुत इन्फीरियर है, मतलब मैं इससे ज़्यादा अच्छा डिजर्व करती हूँ। What made Matilda happy on the day of the ball? जब वो बॉल मतलब गैदरिंग वगैरह होती है, जो इवेंट वगैरह होता है, तो मेटिल्डा क्यों खुश होती है? Matilda was happy because she got a chance to attend a grand ball, wore a beautiful dress and borrowed a diamond necklace which made her feel admired and important। जो उस दिन गैदरिंग का डे होता है, जो इवेंट का डे होता है, तो वहाँ पे वो क्या है,
उसको एक चांस मिला था कि वो एक इतना ग्रैंड इवेंट को अटेंड कर सके। और शी वॉज लुकिंग वेरी प्रिटी, वो बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रही होती है, उसकी ड्रेस बहुत अच्छी होती है और जो बोरोड नेकलेस होता है वो भी उस पर बहुत सूट कर रहा होता है, जिसकी वजह से कि उसको लोग बहुत ज़्यादा नोटिस करते हैं, उसको बहुत एडमायर करते हैं। वाई डिड मैटिल्डा बोरो नेकलेस, अब यहाँ पे जो मैटिल्डा होती है नेकलेस को बोरो क्यों करती हैं? मैटिल्डा बोरो द नेकलेस फ्रॉम मैडम Forrester to look rich and elegant at the party as she did not want to appear poor among wealthy guests. वो कहाँ किससे बोरो करती है? सबसे पहले मिसेस फॉरेस्टर से बोरो करती हैं। क्यों बोरो करती है? बिकॉज शी वॉन्टेड टू लुक एलिगेंट, वो चाहती थी कि वो बहुत एलिगेंट लगे, मतलब जितने भी रिच पीपल हैं तो ऐसा ना हो कि मैं बहुत ही पुअर फील कर रही हूँ, तो वो नहीं चाहती थी कि उसको कोई ऐसे देखे या फिर वो बहुत ही पुअर लगे जितने भी रिच गेस्ट वगैरह हैं उनके सामने, इसलिए वो चाहती थी कि वो अच्छा अच्छा दिखे, इसलिए वो अच्छी सी ड्रेस बाय करती हैं और नेकलेस को बोरो करती हैं। What happened to the necklace? नेकलेस के साथ क्या होता है? After the ball, Matilda realized that the necklace was lost. अब यहाँ पे जब जो भी इवेंट था उसके बाद मैटिल्डा जब खुद को देखती है मिरर के सामने, वो नोटिस करती है कि क्या है, जो उसका नेकलेस है वो खो गया है। डिस्पाइट सर्चिंग एवरीवेयर शी कुड नॉट फाइंड इट, और जब वो सब जगह सर्च करती तो उसको पता चलता है कि वो नेकलेस वहां पे नहीं है। डिस्क्राइब मैटिल्डास कैरेक्टर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कहा गया कि आपको मैटिल्डा का कैरेक्टर डिस्क्राइब करना है? लेट्स रीड इट। मैटिल्डा लुइसेल वॉज ब्यूटिफुल, प्राउड एंड एम्बिशियस। कैसी लड़की थी? बहुत ही ब्यूटीफुल थी, बहुत ही प्राउड थी एंड एम्बिशियस। शी कॉन्स्टेंटली ड्रीम्ड ऑफ वेल्थ एंड लग्जरी एंड शी फेल्ट डिससेटिस्फाइड विद हर सिंपल लाइफ। वो हमेशा से सोचते थे कि उसकी लाइफ कैसे बहुत लग्जरियस हो, बहुत ही कंफर्टेबल हो, लेकिन क्या है वो एक जो उसकी लाइफ थी उससे बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड थी, बहुत ही अनहैप्पी थी। हर वैनिटी मेड हर बोरो द नेकलेस टू इम्प्रेस अदर्स, और जो उसका यही एटीट्यूड था इसकी वजह से क्या वो सोचती कि मुझे अच्छा लगना है, मैं बहुत ही ज़्यादा रिच फील करना चाहती हूँ, तो वो एक नेकलेस को बोरो करती है। हाउ एवर आफ्टर लूजिंग इट शी शोड करेज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय वर्किंग हार्ड फॉर 10 years टू रिपे द डेट। अब जब वो नेकलेस खो देती है तो उसको नेकलेस वो दूसरा जो बनवाती है तो उसके लिए वो बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, तो उसको उसका जो डेट वगैरह पे करने के लिए बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वो काम करती है, बहुत हार्ड वर्क करती है। The story shows her transformation from a proud woman to a mature and responsible person. तो यहाँ पे उसका ट्रांसफॉर्मेशन भी हमें दिखता है कि पहले वो कैसी थी, उसके बाद जब उसको रियलाइज़ होता है कि जितना भी शो ऑफ वगैरह है ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, ठीक है, तो वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल, बहुत ही मैच्योर बन जाते हैं, तो यहाँ पे उसका ट्रांसफॉर्मेशन हमें दिखता है, ठीक है। तो दैट इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर, हमने इसका पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया, ठीक है। दीज आर द क्वेश्चंस, यहाँ पे you just have to revise the question as I always say to you. Baki, that is all for today. Thank you.